भारत का दावा झूठ के अलावा कुछ नहीं है। भारत का मुश्तबा हमलावरों के लॉन्च पैड का जिक्र झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान वाजे कर चुका है, हमारी सरजमीन पर किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिला इश्तियाल फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक करार देना सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। कश्मीर में मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। DGISPR की तरफ से ऐसा कहा गया, हमारी मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत की पूरी सलाहियत रखती है, ऐसा कहते हैं वजीर आजम। भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक का शर्मनाक झूठा दावा किया है। बुज़दिल भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी को अब खत्म कर दिया है। भारत ने LOC के करीब देहातों को खाली कराना भी शुरू कर दिया है और इस तमाम तर शरअंगेजी के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर गई है। भारत की जानिब से यह दावा किया गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, लेकिन इस दावे को झूठा साबित किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि हमारी पुरअमन हमसायबी के विजन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। बॉर्डर पर जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की गई है उसका भरपूर जवाब भी दिया गया है पाक फौज की जानिब से, और तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को 2 टॉक पैगाम भी दिया है कि दुश्मन ने सर्जिकल स्ट्राइक अगर की तो इसका एक बार फिर सख्ती से जवाब दिया जाएगा, जैसा कि आज दिया गया। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का यह भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस भारतीय फायरिंग से 2 फौजी शहीद हो चुके हैं जबकि 9 फौजी जख्मी हुए हैं। वजीर दिफा की जानिब से यह भी बताया गया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि भारत ने एक के बाद एक झूठ बोला है और आज दावा किया है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, और इस सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को ISPR की जानिब से गलत साबित कर दिया गया है और यह कहा गया है कि भारत का यह दावा झूठा है। इसकी सख्ती से तरदीद की गई है ISPR की जानिब से। अब बुज़दिल भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी खत्म कर दी है और भारत की जानिब से LOC के करीब जो देहात मौजूद हैं उनको भी खाली कराना शुरू कर दिया है। भारत पर क्योंकि जंगी जुनून सवार हो चुका है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 फौजी जवान शहीद हो चुके हैं जबकि 9 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। फायरिंग का ये सिलसिला रात 2:30 बजे से सुबह 8 बजे तक जारी रहा। ISPR की जानिब से बताया गया है कि भारत ने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया है ये सरासर झूठ है। छोटे हथियारों की मदद से फायरिंग की गई 5 मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया गया तो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत अपनी बुज़दिलाना हरकतों की वजह से इस वक्त खौफ के साए में है और बुरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई और इसके साथ साथ बॉर्डर के करीब तमाम देहातों को खाली करवा लिया गया है। और आपको यह भी बताएं कि भारतीय अफवाज और भारतीय कौम इस वक्त खौफ के साए में है और इतलात ये भी है, भारतीय मीडिया का ऐसा कहना है कि बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर पर होने वाली मामूल की परेड तकरीब जो होती है वो भी भारत की तरफ से मुलतवी कर दी गई है। भारत अपनी बुज़दिलाना हरकत के बाद पूरी तरह खौफ में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि कोई भी इस तरह की इश्तियाल अंगेजी की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम और तमाम सियासी जमातों की तरफ से भारत को वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की तरफ से कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है और इसी तरह से ISPR ने कहा कि भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की गई। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, दुश्मन ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो सब जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम और कहा कि कोई भी एक्शन किया गया तो उसके लिए तैयार हैं, फौरी तौर पर उसका वाज़े तौर पर हम रिएक्शन देंगे। कश्मीर में मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। DGISPR ने ऐसा कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत की पूरी सलाहियत रखती हैं, पुरअमन हमसायगी के विजन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत की जानिब से सीज फायर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से ऐसा कहा गया। वजीर आजम ने भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी की सख्ती से मुजम्मत की है। भारतीय मीडिया का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा झूठ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फिजाइया का ऐसा कहना है, पाक फिजाइया हर दम मुस्तैद और किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की हिफाजत
हर कीमत पर की जाएगी। तर्जुमान पाक फिजाइया का ऐसा कहना है। गुज़िश्ता रात भारत ने छोटे हथियारों से एलओसी पर फायरिंग की। वजीर दिफा ने बताया, भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी जवान शहीद हुए, 9 जख्मी हुए हैं। हमारी अफवाज ने भारत को वैसा ही जवाब दिया जैसी भारत की तरफ से कार्रवाई की गई थी। भारत की जानिब से फायरिंग सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐसा कहा। मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय दरिंदगी का एक बाब खुला हुआ है और उसी बाब से बदहवास होकर भारत भागना चाह रहा है और इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आया है। पहले सिंतास मुआहिदे की बात की, उसको मुअत्तल करने की बात की गई और अब एलओसी पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। सीज फायर जो कि एक मुआहिदा तय पा गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से जो एक बात थी उसको बंद करने के हवाले से, उसको तोड़ने के हवाले से भारत की एक मजमून कोशिश, और इसी कोशिश को उसने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया, जिसको आईएसपीआर ने आज मुस्तरद कर दिया। पाक अफवाज का यह कहना है कि भारत का यह प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर झूठा है और झूठ पर मबनी है और इसका भरपूर तरीके से जवाब भी दिया जाएगा अगर भारत की जानिब से ऐसा दोबारा किया गया तो। इसी पर मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अलीना शिगरी साहबा, किस तरह से देखती हैं आज भारत की तरफ से जो इश्तियाल अंगेजी दिखाई गई है, ये किस तरफ जा रहे हैं खित्ते के हालात? एब्सोल्युटली जी, पूरा पाकिस्तान ही इस इकदाम की सख्त मजम्मत करता है और चूंकि ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि भारत जो है उसकी जानिब से रिटेलिएटरी मेजर्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह से एक सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो उनके भारतीय वजीर आजम जो है वो पहले ही इसको कह चुके हैं, बहुत वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा किया जाएगा। तो उसके लिए जो तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं और आपने इस पूरे हफ्ते में देखे कि जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर उन्होंने वो जो कमिश्नर्स की जो मुलाकात थी उसको कैंसिल किया, वाटर कमिश्नर्स की मुलाकात को, फिर उन्होंने जी मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को जो है वो रिव्यू करने के लिए मीटिंग कॉल की आज के दिन में, और स्पेशली फिर मजीद इकदाम इस किस्म के उठाए जा रहे हैं। और आज का जो ये तमाम मैं समझती हूँ कि ये जो 2 बजे से 6 बजे तक का जो ये सुबह सिलसिला था, ये इंतहाई अफसोसनाक, और भारत चूंकि आप ये भी जानते हैं कि जी हर वो एक्शन लेगा, हर वो स्टेप लेगा जिससे पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन्स हैं उनको मजीद बढ़ाया ना जाए। ये भारत को भी समझनी है, ये पाकिस्तान को भी समझनी है। हमारे किसी भी स्टेप से या हमारे किसी भी स्टेटमेंट से चीजें एस्केलेशन की तरफ ना जाए, चीजों में मजीद एग्रेशन ना आए। हमें इनको मुज़ाकरात के ही जरिए बार बार इस बात पर स्ट्रेस किया जा रहा है कि डायलॉग के जरिए हल करने की जरूरत है। गुज़श्ता रोज हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया कि जी हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे और इंडिया को जो है, हम भारत को जो है वो सबक सिखाएंगे अगर वो एक वॉर डिक्लेयर करे। तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म के ये बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं जो बराज पाकिस्तान की भी जानिब से इस किस्म की कोई बात होनी नहीं चाहिए। एक हमें बड़े बैलेंस और एक हमें बड़े सोच समझ के स्टेटमेंट्स और इकदाम लेने की जरूरत है। भारत की भरपूर कोशिश है कि वो अपने हर उस स्टेप से पाकिस्तान को प्रोवोक करे और पाकिस्तान का जो है वो एक रिएक्शन का मुंतज़िर है ताकि वो दुनिया को दिखा सके देखिए जी पाकिस्तान की जा रहे थे। और जो उनकी तरफ से हमेशा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं, कोई भी अटैक होता है और ये बड़ा मज़ाक़ेज़ है कि कहीं भी कुछ भी होता है भारत जो है वो पहला उसका जो उंगली उठती है वो पाकिस्तान की तरफ है। आप जानते हैं कि जिस तरह से उरी अटैक हुआ बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के अभी आगाज हुए, उसने फौरन इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया और अभी तक भी कोई ठोस इकदाम इंकिशाफात या कोई ठोस शवाहिद जो है उनके पास नहीं है जो ये साबित कर सके कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं समझती हूँ कि तमाम वो स्टेप्स लिए जाएंगे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होंगे और आप साथ का भी आपके सामने कि जी साख से भी जो है वो पुल आउट करके। अब मेरे ये समझ नहीं आता कि इलाकाई ताउन जो रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत है तो पाकिस्तान के बगैर वो किस तरह मुमकिन बनाई जा सकती है। आपको हर चीज के हल के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात जरूरी है। पाकिस्तान को तनहा करके भारत क्या साबित कर लेगा और किस तरह से ये कर पाएगा। लेकिन अलीना हमेशा से झूठ का पलंदा तो उनकी जानिब से घड़ा गया है। जब बात की गई है नेशनल असेंबली में भी जब बात की गई है तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने कभी पेशगी शराइत नहीं रखी, पाकिस्तान ने तो हमेशा मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहा और बात करना चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए ही इन मसाइल को हल करना चाहा है।
लेकिन आज जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है तो भारत की जानिब से ही आगाज किया गया है, ना कि पाकिस्तान की जानिब से। तो पाकिस्तान की पाक अफवाज तो इसका जवाब देंगी ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रही है। ये जो सुषमा स्वराज साहिबा, उनकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूएन के प्लेटफॉर्म पे खुल्लम खुल्ला जब इस किस्म की, और हम समझते हैं कि ये इस बात में बिल्कुल सदाकत नहीं है जब वो कहती है कि जी कैसी शराइत भारत ने वो शायद ये कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान कंडीशंस इंपोज करते हैं, जबकि हालांकि पाकिस्तान ने कभी कंडीशंस इंपोज नहीं की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मुज़ाकरात हो, गुज़िश्ता साल से ही हम ये सिलसिला देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान और भारत के साथ बैठने का मामला आता था तो हमेशा भारत की जानिब से कोई ना कोई शर्त इंपोज कर दी जाती थी हम पर, और हमेशा ये बात की जाती थी कि जी हम कश्मीर पे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे बातें, और बिल्कुल उसको डर है कि जी कश्मीर पे बात ना हो, और वो कहते थे कि जी पहले दहशतगर्दी का आप जवाब दे, दहशतगर्दी पे बात होगी। और हर उनकी स्टेटमेंट्स में जो है वो लव टेरर जो है वो डोमिनेट करता था। ये इनकी भरपूर कोशिश है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो स्टेट टेररिज्म भारत की जानिब से देखी जा रही है, उसको डाउन प्ले करने के लिए, उसको उस पर पर्दा डालने के लिए ये बस दुनिया की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम सिर्फ अपने न्यूज चैनल्स में और तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सिर्फ यही बात करे कि पाकिस्तान और भारत के आपस में तनाव आ रहा है, और LOC के ये तमाम इंसिडेंट्स वगैरह को लेके या पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगा के वो दुनिया की नजरें इस पर से हटाने की कोशिश करे, जो अपने जो भारत की जानिब से जो मजालिम और जो बर्बरियत का मुजाहरा मकबूजा कश्मीर में डाला जा रहा है। लेकिन भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ले कि यूएन में जनरल असेंबली सेशन में जिस तरह से पाकिस्तान ने आवाज उठाई है, पाकिस्तान के वजीर आजम ने जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में उस बर्बरियत का जो केस जिस तरह से